जिताएंगे निर्दलीय को। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारे पास एक नवजीवक कलाकार आया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है पवन सिंह। जेठ की भरी दोपहरी में पहुंच गए हैं धान का कटोरा कहा जाने वाला काराकाट में। और काराकाट में त्रिकोणीय बन चुकी है यहाँ की कहानी। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो कौन से नेता को चुनेगी ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको एक बात बताएं, जाति की लहर में ना यहाँ के मुद्दे दब गए हैं। जात की राजनीति करते करते यहाँ के लोग मुद्दे भूल चुके हैं। और आज उसी मुद्दे को हम उठाने आए हैं लिट्टी पर चर्चा के कार्यक्रम में। और सारे मुद्दे पर बात करते करते आपको ये बताएंगे कि काराकाट कहां तक पिछड़ा है या फिर यहां पर क्या कमी है। चलिए चर्चा करते हैं। 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए हैं चर्चा करने गरम गरम लिट्टी के साथ। यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो सब कोई अपना अपना बात कह रहे थे कि कौन काम का किया है, कौन काम का नहीं किया है। लेकिन मुद्दे पे बात ये लोगों ने किया है। क्या नाम है बड़े भाई आपका? मेरा नाम रोहित कुमार पड़ेगा। रोहित जी, हमको पहले तो काराकाट के बारे में हमको कुछ बताइए। बोलिए। काराकाट के बारे में बताइए। काराकाट के बारे में आपको हम क्या बताएं, यहाँ चुनाव के लेके मुद्दा बहुत लहर चल रहा है। हाँ। खास करके यहाँ कौन सा मुद्दा चल रहा है? मुद्दा यही चल रहा है कि पवन सिंह को निकालना है और कुछ मुद्दा नहीं चल रहा है। महाराज जी, मुद्दा थोड़ी हो तो नेता हुआ चाचा। नेता सुनिए क्या मुद्दा है यहाँ पे, मतलब रोजगार के लिए मुद्दा बढ़ रहा है। हाँ। रोड गली का मुद्दा बढ़ गया है। फिर एक हम लोग का मकराइन है, पुल टूट गया, उसके लिए मुद्दा बढ़ रहा है। और विशेष मेन मुद्दा रोजगार के बारे में। तो रोजगार कौन लगता है कौन देगा ये सब जो है? जिनका सरकार बनेगा वो देंगे। हम लोग को तो यही रास्ता में दिक्कत हो रहा है जाने के लिए। पाली पुल से जो मेन पटना का रोड है वो आपको साल भर से पुल टूटा हुआ है। के खड़ा बा पता बा? हाँ, सब कोई खड़े हैं हमारे में। जिसे हमारे उपेंद्र कुशवाहा हैं, राजा राम जी हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग, प्रदीप कुमार जोशी जी भी हैं। हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं। इसका मतलब उनकर पार्टी से है? नहीं, पार्टी किसी से नहीं है। नहीं, जो काम करेंगे उनका हम लोग नाम लेंगे। किनका नाम लीजिएगा? आपको क्या लगता है? जो है अभी तो मान लीजिए लहर अभी जो चल रहा है पवन सिंह का चल रहा है जी। उपेंद्र जी हमारे 10 बरस से थे, किसी तरह का काम नहीं किया। जितने के बाद लोगों से मुलाकात करने 10 बरस कहाँ थे? 10 बरस 5 साल थे। 5 साल फिर मैंने लोगों को मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी की लहर में जीत गए। उसके बाद महाबली जी 2019 में भी फिलहाल यहाँ से सांसद है। हाँ, वो थे और वो भी दर्शन देने नहीं आए। दर्शन देने नहीं आए? जी नहीं आए। आज हमारे पाली पुल जो है हाँ। आपको 1.5 साल से टूटा हुआ है। हाँ। सारा रास्ता मैंने जाने को दिक्कत हो रहा है। आदमी को बहुत तरह की परेशानी है। सोन के किनारे से होकर लोग जा रहे हैं। इस पर किसी नेता का ध्यान नहीं है और खाली वोट मांगने लोग चले आते हैं। वोट मांगने सब चले आते हैं। आ रहे हैं आपके पास वोट मांगने सब चले आते हैं। एक तो बात बताइए, आपको किनसे उम्मीद है? हमको देखिए किसी से उम्मीद नहीं है, ठीक है। बड़ी निराश युवा है जी, बहुत निराश है। हाँ, क्योंकि पार्टी वाले यहाँ पे रह के पार्टी मतलब जो केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो कुछ नहीं किए। महाबली सिंह है एनडीए के थ्रू, उनको भी हम लोग जिताया, मतलब मोदी जी का मुंह देखकर। वो भी कुछ नहीं किए। फिर उसके बाद इन्होंने सरकार बदली, बिहार सरकार में है। बिहार सरकार भी मतलब नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री थे, ये महाबली सिंह भी कुछ नहीं किया। तो जब दोनों पार्टी को जिताने से हम लोग कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम लोग जिताएंगे निर्दलीय को। निर्दलीय से कुछ हो नहीं हो उससे बहस नहीं है। पहले तो निर्दलीय जो खड़ा है पवन जी, वो तो पहले थे उसी में, बीजेपी में चल गए थे। बीजेपी में थे। हाँ। जीतने के बाद भी जाए कोई गारंटी नहीं है। हाँ। ठीक है, जीतने के बाद भी जाएंगे उसे गारंटी नहीं है। लेकिन हम क्या बोले आपको, उपेंद्र जी को जिताए हम लोग मोदी जी का चेहरा देख के। ठीक, इनको जिता के यहाँ से भेजे ना, फिर वो मतलब मोदी जी से पार्टी अपना कट करके आ गए थे ना। आप बीजेपी से नाराज है कि कैंडिडेट से नाराज? भैया हम कैंडिडेट से नाराज हैं। पार्टी से हमको कोई बहस नहीं है। अच्छा। पार्टी कोई का हो उससे बहस नहीं है। हम लोग को चाहिए विकास। हम एक ही बात बोले आपको कि जब लोकसभा 40 सीट में से 39 सीट हम लोग दिए मोदी जी को, बिहार का क्या विकास किए? कुछ विकास किए नहीं किया। का मतलब 40 में से 80 सीट लेंगे हम लोग। विकास के नाम पर क्या होना चाहिए था? डालमिया नगर भैया कैसे बोलेंगे? डालमिया नगर खुलेगा ही नहीं तो। और ये जो बेवकूफी है, ये जो मुद्दा देता है लोग और जनता को सिर्फ गुमराह किया जाता है और कोई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे के यहाँ ऐश्वर्या हवाई अड्डा पर उन्होंने अपना डालमिया नगर के एक शब्द बोले और ना एक कैंडिडेट के बारे में। दूसरी बात,
ये 1.5 साल से मकराइन पुल जो बंद है और अर्थव्यवस्था वही है डेहरी नगर का, जहाँ 1.5 लाख की आबादी वाला शहर है। वो डालमिया नगर आज किसी भी जमाने में एशिया के सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था। आज वो स्थिति है कि वहाँ भूत रो रहा है। न यहाँ के प्रतिनिधि हमारे उपेंद्र कुशवाहा हुए, न यहाँ के महाबली जी हुए, ये न आवाज उठाए न कुछ किए, जनता के मुंह मारिए और कहीं कुछ संसद में भी आवाज नहीं उठाए। अपना पॉकेट और जो देखिए देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, मीडिया बंधु आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट है बीजेपी के। आप भगवा लपेटे हुए हैं पार्टी से हैं। देखिए भागवा पार्टी सब नहीं है, ये गर्मी का है, ये गर्मी का है। पार्टी का नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि आप ही लपेटे हुए हैं पार्टी से है कि नहीं है? मैं पार्टी से नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं जानता हूँ देश का जनता जाग गया, भगवा उगवा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ विकास चलेगा, विकास चाहिए। सुनिए ना भैया, हर बार चुनाव में यही कहते हैं कि देश का जनता जाग गया। कितना बार जागेगा? आप लोग मैं बताती हूँ बताइए। देश की जनता जग गई है। जगी कब है? जगी है देश की जनता विकास के मुद्दों को लेके, व्यक्तित्व से प्रभावित होके, किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होना चाहिए, उसके कार्यों से प्रभावित होना चाहिए। आप ये देखिए कि हाँ ठीक है, महाबली जी ने नहीं किया तो यहाँ व्यक्तित्व उपेंद्र कुशवाहा जी के देखिए कि हाँ उन्होंने किया है। और एक बात, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष और विपक्ष किसी व्यक्तित्व प्रभाव को मैं लेके बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि विकास है या पहले तो सर्वप्रथम विकास ये है कि हम महिलाओं को सम्मान घर मिला, हम महिलाओं का सम्मान हुआ। हाँ, किसके कार्यकाल में? कौन किया? केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हम मोदी जी के कार्य में महिलाओं को सम्मान मिला, सम्मान घर मिला, सुकन्या योजना मिली, उज्ज्वला योजना मिली। इन सब योजनाओं को दरकिनार कीजिए, कहीं ना कहीं हम सम्मानित हुए हैं, हम ये जानते हैं विकास हुई है। और एक बात जानिए, प्रधानमंत्री के समक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा मैं किसी पार्टी दल से नहीं हूँ, मैं व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ और मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रख रही हूँ। लेकिन बोल आप एकदम नेता की तरह रहे। नहीं, आप निश्चिंत रहें। मैं जिले की स्वच्छता आइकन हूँ, मैं रोहतास जिले की स्वच्छता आइकन हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मधु उपाध्याय हुआ और मैं विकास को लेके खुलेआम बोलती हूँ। मैं किसी दल से नहीं हूँ, अपने बातों को सत्यता के साथ धरातल पे रखती हूँ। अभी इतने सारे भाई बंधु को आप सुन रही थी, बड़ी नाराजगी है, मगर इनको हमें प्रत्याशी ऐसा ढूंढना है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र का जो विकास करे और ये सड़क से सदन तक हमारी बातों को रखे। पूछना चाह रही है हमसे, बताइए। मैं एक अधिवक्ता के नाते मैं बोल रहा हूँ। आप वकील हैं? जी हाँ, मैं कहते हैं कि वकील से जिरह नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जो पूछना है हमसे पूछिए। तो आपको जो बताना है वो बता दीजिए, हम आपसे जिरह क्या करेंगे? देखिए, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी सोरा हवाई अड्डा में आए, ठीक है, एक शब्द ना डालमिया नगर के बोले और ना यहाँ डेहरी के बारे में बोले। और वही छोड़िए, 15 महीना से 1.5 साल से मकराइन पुल ओवर ब्रिज टूटा हुआ है, जबकि वो अर्थव्यवस्था है, वो विक्रमगंज और पटना को जोड़ता है। उसको आज तक ना कोई आवाज उठाया, ना संसद में आवाज उठाया। अच्छा, एक तो बात बताइए, डालमिया नगर का बात किसी ने नहीं किया, लेकिन एक तो बात बताइए, आपको किनसे उम्मीद है कि जो आएंगे जीत के वो डालमिया नगर को खोल देंगे? उम्मीद तो मैडम किसी से नहीं है, किसी से नहीं। उम्मीद तो किसी से नहीं है, लेकिन एगो विश्वास है कि अगला कोई आएगा तो हो सकता है, कि इस पर अपना विचार करे। यहाँ पर काराकाट को कैसे बदला जाए? काराकाट को बदलने के अभी एक ही तरीका है कि हमारे पास एक नवजीवक कलाकार आया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है पवन सिंह। उनके पास वो बहुत ऐसा है चीज जो लड़ करके संसदीय क्षेत्र में अपना बात को रख सकते हैं, क्योंकि हमने महाबली जी को भी देख लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी देख लिया, उनको भी मैंने वोट दिया हूँ। तो आज 5 साल हमसे मांग रहे हैं पवन जी, तो मैं खुद खोल करके बोलना चाहता हूँ कि जितना भी काराकाट की जनता है, पवन सिंह जी को वोट दे बिना। लोग कह रहे हैं कि उन पे आरोप लगता है कि वो तो रील वाले नेता। ऐसा नहीं होता है, किसी भी, मैं बता रहा हूँ, किसी कारा का मुद्दा तो चलिए उड़ गया। हाँ। और मुद्दा आप क्या उठाना चाहती हैं? काराकाट यही उठाना चाहते हैं काराकाट में कि जो भी आए, मतलब जो भी क्या, ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी को आदमी देख लिया, अभी भी कह रहे हैं कि डालमिया खुलवाएंगे, लेकिन मोदी जी तो एक बार भी नहीं बोले हैं कि डालमिया खुलवाएंगे, एक बार भी नहीं बोले हैं। लेकिन ये जो उपेंद्र कुशवाहा जी
हम लोग मानते हैं, लेकिन बोले हैं, लेकिन वो मोदी जी नहीं बोले हैं। हम लोग इसलिए सोच रहे हैं कि वो बोले तो ज्यादा बेटर है, उनका बात बहुत अटल होता है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं। तो मैं कह रही हूँ कि कोई एक प्रत्याशी सेकंड आएगा को रखा है। एक सेकंड जब प्रत्याशी ने किसानों को रखा है, तो अब हमको आपसे जानना है कि आप दिल में किनकर बसेले बड़े। देखिए, हम अपना दिल में बसाए हुए हम किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन पवन सिंह निकल रहा है वो मान लीजिए आप, मान ले, एकदम मान। यानी कि कहते हैं करके आदमी बुरा नहीं बनेगा, इसलिए कि सबका मन में विश्वास है कि हमको किसको कहाँ देना है। हाँ। रीमा है पवन सिंह है तो लोग पवन सिंह जीत रहे जीत पवन रहे सिंह एक और बात है मैम, जैसे कि हम लोग यहाँ पे डेयरी में रहते हैं, ठीक, और यहाँ पर हम लोग का रेलवे व्यवस्था नहीं है। हाँ, रेलवे व्यवस्था ये नहीं है कि मतलब हम लोग को अगर यहाँ से आना जाना हो कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, और अब की रेवन्यू के मामले में हम लोग गया और मुगलसराय के बीच में तीसरा है जो हम लोग रेवन्यू देते हैं। वंदे भारत यहाँ नहीं रुकती है, लेकिन सासाराम में रुकती है। यहाँ के मतलब ट्रेन अगर यहाँ पे आती है तो उसे मतलब कोई और सांसद यहाँ से खींच के कहीं और ले आते हैं, लेकिन यहाँ का सांसद क्या कर रहे हैं? यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? यहाँ नहीं रोका, यहाँ पर जबकि डेयरी सबसे ज्यादा राजस्व देता है। में केंद्र विद्यालय आता है तो यहाँ से मतलब आपको बता रहे, अगर यहाँ हम लोग क्षेत्र में आए थे, नरेंद्र मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री, अगर वो डालमिया के बारे में बोलते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का कुछ चांस बनता। अगर वो अपने मुंह से बोलते हैं तो चांस नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, इतना विरोध हो रहा है, देश किसके हाथ में सुरक्षित आपको लगता है? अभी तो हम लोग नहीं बता सकते ना किसके हाथ में है, लेकिन इतना हम अभी किसके हाथ में सुरक्षित है? अभी तो है, जिसके पास है उसी को बोलेगा, जिसके पास है तो उसी को बोला जाएगा, जिसके पास है उसके पास उसी को बोला सुरक्षित। जाएगा। 5 साल पहले यहाँ पर राजा राम 3 तारा जीतेगा और महागठबंधन इंडिया पार्टी का सरकार बनेगा। वंदे मातरम, राजधानी सब रुकेगा और सब फैक्ट्री खुलेगा। ये तो जनता बताएगी ना, मोदी बड़े के भैया। राज में कुछ होने वाला नहीं है। मोदी राज खाली बोकेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अच्छा, इससे कि हम अगले बार आएंगे तो फैक्ट्री का उद्घाटन हो जाएगा। इस बार आए तो कहाँ कुछ बोले फैक्ट्री के बारे में, नहीं बोले। कौन सी फैक्ट्री का उद्घाटन होगा? डालमिया नगर उनका बात है झूठा। इंडिया पार्टी जीत रहा है, बहुत मोदी का हवा खत्म है। चलिए, ये जनता तय करेगी। विपक्ष से दूर होके मैडम, अगर हम जनता सजग हो तो विकास की धाराएं यहीं भी हमारे जिले में ही रहेगी। मगर हम जनता कहीं ना कहीं सजग नहीं है। हम रोहतास जिला से सबसे ज्यादा सांसद और विधायक देते हैं। देखिए, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका प्रदेश प्रवक्ता हूँ। चलिए और मैं प्रवक्ता जी आपको- सुनिए, पहले ही बताइए कितना विरोध हो रहा है, कैसे आप जीतिएगा? देखिए, विरोध का जो कारण है, जिससे उम्मीद होती है उसी से लोग बात अपनी रखते हैं। मैं इन तमाम साथियों का स्वागत करता हूं जितनी भी तरह की समस्याओं को लेकर ये बात करना चाहते हैं। देखिए, हमारी नहीं, यहाँ विश्वसनीयता, पर जनता भी है, मैं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है यहाँ मैं इनके बीच में खड़ा हूँ ना, केंद्रीय विद्यालय जैसे चीज इनके बीच में खड़ा हूँ। एक मिनट, मैं देखिए हमारी, अब मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। हमारे नेता की विश्वसनीयता ये है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसको पर्चे में छपा कर आपके सामने रख रहे हैं, और किसी एक मुद्दे को कोई कह दे कि यहाँ गलत है तो आज मैं कहता हूँ कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये प्रमाण है। ये देखिए, जनता ही पूछ रही है आपसे कि बिल्कुल डालमिया नगर की जहाँ तक बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है कि 2024 से 2029 के बीच में यदि रेलवे कारखाने का धुआं नहीं खुला, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो 29 में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। और एक बार आपको किनसे उम्मीद है? हम ये तक अभी तक समझ नहीं पाए। उम्मीद तो हमको किसी से नहीं। आई नो मेरी उम्मीद की बात छोड़ो, यहाँ जितने भी मंत्री आए नाउ कोई भी, इसके पहले भी थे और आज के डेट में भी है। आज 25 कब से गोपाल नारायण जस्ट आश्वासन दिया जब इलेक्शन आती है ना, आज एक मिनट सर प्लीज वेट। बात आपकी, उसका जवाब तो ले लीजिए सर उसके बाद आप दीजिएगा रिप्लाई। देखिए, मुझे ये कहना है कि जिस इंडस्ट्री की बात, हमारी ओवर ब्रिज जो मकराइन का जो क्रैक्स है सिंस हाउ लॉन्ग डेज जी, उसका और जो स्टेट हाईवे जो मेजर डिस्ट्रिक्ट, रुको भाई मेरे, उसका टेंडर हो गया भाई। आप मेरे को मत सिखाओ, मेरे को पता है, हम अपना परिचय देंगे। एक मिनट हाँ, इसका जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट हाईवे भी नहीं है, जो कि इसका डिजाइन ही नहीं है हेवी लोड ले जाने के लिए। आज देखिए वो गाड़ी हेवी लोड में जा रही है। आप
जो स्टेशन से कॉर्नर है वहाँ ट्रैफिक हेवी है, वहाँ एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है। एक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नहीं है। आप देखिए पवन सिंह जी का आपको उम्मीद है? फॉरगेट अबाउट पवन सिंह, हु इज द पवन सिंह? पवन सिंह की मैं बात नहीं बोलता हूँ, न किसी की बात बोलता हूँ। आई एम टॉकिंग द ग्राउंड लेवल। हम जो चीज धरातल पर है, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। चलिए इन्होंने पूरा आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर।